4 चोर थे, चारों ही मिलकर चोरी करते थे और जो भी माल मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। वो सब चोरी तो इकट्ठे होकर ही करते थे, लेकिन वह सभी बड़े स्वार्थी थे। हर एक चोर यही सोचता रहता था कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल स्वयं ही हथिया लूंगा। अगर आज तक ऐसा मौका नहीं आया था। एक रात उन्होंने नगर के बड़े सेठ के यहाँ सेंध लगाई। उनके हाथ बहुत माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे जंगल में छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाने की वारदात से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई होगी। वे अभी कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, मगर मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। जहां तक संभव हो सका उन्होंने भूख बर्दाश्त की, लेकिन अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अब उन्हें भोजन की बहुत आवश्यकता थी, मगर जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि उनके 2 साथी शहर जाकर वहां का माहौल देख आए और खाना भी ले आए। सभी ने आपस में मिलकर सलाह की और सारी बातों को सुनिश्चित कर उनमें से 2 शहर की ओर चल दिए और 2 चोरी के माल की रखवाली के लिए जंगल में ही रुक गए। शहर जाकर दोनों चोरों ने खूब जमकर खाया और दोनों ने योजना बनाई कि वह अपने 2 साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल खुद ही हड़प लेंगे और आपस में सारा माल बांट लेंगे। अतः उन्होंने अपने दोनों साथियों जो जंगल में ठहरे हुए थे उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने साथियों के खाने में जहर मिला दिया। उनमें से भी प्रत्येक यही सोच रहा था कि जब हम 2 रह जाएंगे तब मैं बचे हुए एक साथी को भी मारकर मैं अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा माल आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने 2-2 टोली बनाकर अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहली टोली जैसे ही शहर से भोजन लेकर जंगल पहुंची, जंगल में मौजूद दोनों चोरों ने अपने साथी चोरों पर हमला कर दिया। उन्होंने लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। फिर वह निश्चिंत होकर भोजन करने बैठ गए, मगर जहरील भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अपनों से छल कपट नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल।